मौजूद है पटना में और पटना में 4 तारीख के दिन जैसे ही भूकंप आए थे उसी दिन यहाँ पे देखिए शिवलिंग एक निकला और ये बहुत पुराना बताया जा रहा है कि ये लगभग 500 साल पुराना है। हालांकि इनका रिसर्च होने के बाद पूरे खुलासा हो पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले सर आपका नाम क्या हुआ? हरिओम कुशवाहा नाम है मेरा। अच्छा, हरिओम कुशवाहा नाम मठ लक्ष्मणपुर कोरिटोला के नाम से प्रसिद्ध है। अच्छा। और ये मठ की जमीन है। ये हमारे दादा परदादा समय से इस पे पूजा अर्चना करते थे। मगर जब यहाँ ये रामाधार जी वकील साहब जो थे उनके पूर्वज जो यहाँ वैद का काम करने के लिए आए थे और ये वकालत जब किए थे तो इनको यहाँ रह के अपने वकालत की पढ़ाई करने के लिए और वैद के थ्रू लोगों की सेवा करने के लिए यहाँ स्थापित किया गया था। मगर ये धीरे धीरे करके अपने वकालत के दम पे लोगों को भयभीत करके कि नहीं हम यहाँ हैं, हम ही मेरा ये सब कुछ है करके ये 1962 से इसका केस चल रहा है। अच्छा। और 13 तारीख को इसमें सुनवाई है। अच्छा। और स्थानीय लोग बहुत बार इनसे गुहार किए, रिक्वेस्ट किए कि जितना में आप बनाए हुए हैं उतने में स्थापित रहिए, उससे आगे आप बढ़िए नहीं। मगर ये काला कोट की गमोगमी में अपने आप को कहने लगे कि हम ही हैं। ये लगभग कितने साल पुराना है आप लोगों के अनुभव? हम लोग के अनुभव का नाम है मेरे। अच्छा, ये कैसे पता चला कि यहाँ पे महादेव जी है, शिवलिंग है? ये कब और कैसे पता चला? ये जैसे जागरूक तो सबको तब पता ही था, मगर ये इसको नस्तबूत कर देखिए वहाँ देख सकते हैं बहुत सा मूर्ति को नस्तबूत कर दिया गया। मगर ये पुराने ज़माने में हस्त शिल्प कला थे, हाथों से पत्थरों को गुना जाते थे, उसी तरीके के यहाँ पे पुराने पत्थर वगैरह है। अरे ये जो है जहाँ कहा जाता है महंत हरिहर गिरी, महंत हरिहर गिरी बोध गया के महंत हैं। उन्हीं के नाम से खतियान में भी आप देखिएगा तो उन्हीं का रैयती चलता था। उन्हीं के नाम से रैयती के नाम से ये मठ चलता था। अब बोध गया का जो पत्थर लगा हुआ है, जो पत्थर लगा हुआ है उसी से वही पत्थर यहाँ भी स्थापित है जो विष्णुपथ में। एक दिन में कितने लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं? हजारों हजार की संख्या में लोग आते हैं। अच्छा, अभी तक बिहार सरकार के द्वारा यहाँ पे पुलिस प्रशासन के प्रोटेक्शन ज्यादा बढ़ा दिए गए, सुरक्षा को इंतजाम कर दिया गया है? हाँ, इधर एक दो दिन से पहले से प्रशासन लोग को भी जागरूक किया जा रहा था, मगर लोग इतना नहीं जागरूक थे। जब से मंदिर निकला है लोगों के भीड़ में तांता लग गया है और प्रशासन भी इसमें जागरूक हो गए हैं कि भाई कुछ हताहत नहीं हो, पुरानी धरोहर है, गिर सकता है तो लोग हताहत हो सकते हैं। अच्छा। इसको ध्यान में रखते हुए बैरिकेडिंग करके और लोगों को दर्शन दूर से ही करने की अनुमति दी जा रही है। अच्छा, हालांकि यहाँ पे पूजा अर्चना आप कैसे कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है? सुबह में पूजा अर्चना होती है, उसके बाद शाम में 8 बजे के बाद दर्शन बंद हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे मंच पे कौन पुजारी जी अभी रह रहे हैं? अभी कोई नहीं, सब स्थानीय लोग के हवाले। अभी कुछ कोई नहीं, सब स्थानीय लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये जो अभी ये इस पे देख रहे हैं कि गोबर की लीप यहाँ पे लगाया गया, ये सब क्या? सब जो पुराना ही लोग जो रहते थे ना वो लोग अपना जान के इसको जान के यहाँ पे गाय रखे, गाय को लेप उप करते थे, गोबर पाथ देते थे कि लोगों को लगे कि यहाँ कुछ नहीं है। मगर जो पुराने थे उनको पता है कि यहाँ मंदिर है। अच्छा, यहाँ पे अभी नेता लोग आए, बिहार सरकार के द्वारा क्या कुछ आश्वासन दिया गया? देखिए अभी शिशिर भी आए थे, मेयर के पुत्र परसों मेयर के पुत्र परसों रात में आए थे लगभग 11 बजे। उन्होंने कहा ये जो जितना कचरा है ना वो 10 से 15 दिन में धीरे धीरे करके हटा के और ये सब बढ़िया से व्यवस्थित कर दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी पुलिस प्रशासन एकदम चौकंद है, पूरे तरीके से पाबंदी लगा चुके हैं। हालांकि अभी भी यहाँ पे बड़े बाबू वगैरह भी आए हैं। नहीं, पूरी प्रशासन का सहयोग तो जरूरी है कि देखिए बहुत से लोग स्थानीय नहीं सुनते हैं। प्रशासनिक दबाव के कारण वो लोग भयभीत होकर जो किसी को हताहत नहीं हो ऐसी आस्था है, किसी को रोका नहीं जा रहा है, सबको हताहत नहीं हो इसी के साथ काम किया जा रहा है। अच्छा, आप थोड़ा सा अंदर आके इधर हम दिखाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके के सर एक मिनट का विजुअल्स ले लेते बस निकल जा। बोलते हैं